बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म और इसी के साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को हम पहले प्लांट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो किस तरीके से है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का और उसी अंडरग्राउंड पार्ट को कहा जाता है रूट। फिर इसी तरीके से जो सॉइल से या अर्थ से अबव पार्ट आ जाते हैं तो वो स्टेम आ जाता है और इसी के साथ लीव्स आ जाते हैं। फिर ये इसकी जो प्लांट बॉडी है टोटल ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, मतलब ये कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉयड सेल्स हैं। अब हमारे पास इनके दो अगर फ्लावर की बात की जाए तो यहाँ पर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसको थैलेमस या रिसेप्टिकल्स भी कहा जाता है और इसी रिसेप्टिकल के अंदर कार्पल मौजूद होता है जो एक फीमेल पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। और जब ये हमारे पास ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इन्हीं कार्पल को फिर हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। अगर ग्रुप के फॉर्म में है तो ये गाइनोशियम है। इसको हम फर्दर डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इसके जो आउटर लेयर है वॉरल्स है, जो फर्स्ट वॉरल आ जाता है उसको कहते हैं सेपल। सेपल को हम कैलेक्स भी कहते हैं। अगर ग्रुप के फॉर्म में है तो इसको कैलेक्स कहा जाता है और ये इनकी नंबरिंग जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब ये कैलेक्स जो है ये प्रोटेक्शन कर लेता है कार्पल की, इसी तरह से ये फोटोसिंथेटिक भी है क्योंकि इनका जो कलर है वो ग्रीन है और ग्रीन जब भी प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेटिक होगा। फिर इसके बाद एक तीसरा लेयर आ जाता है, दूसरा लेयर आ जाता है और इसको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स को कोरोला भी कहा जाता है। अगर ये ग्रुप के फॉर्म में है तो ये क्या बन जाता है, कोरोला। और यही पेटल्स जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, कौन सी प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ताकि मैक्सिमम पॉलिनेशन हो सके बाय इंसेक्ट। इसी की तरह से इनकी वॉरल जो है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है नंबरिंग के लिहाज से। फिर आ जाते हैं स्टेमन पे। स्टेमन हमारे पास मेल पार्ट है फ्लावर का, क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। और यही स्टेमन जब ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होंगे तो फिर इनको कहते हैं एंड्रोशियम, इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। और ये स्टेमन, कार्पल, पेटल्स और सेपल्स ये एक फ्लावर को बनाता है और फिर लीव, फ्लावर्स, इसी तरीके से लीव, स्टेम और रूट ये एक प्लांट बॉडी बना लेता है और इसी प्लांट बॉडी को फिर कहते हैं स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। अब हम इनकी लाइफ साइकिल की तरफ जाते हैं तो पहले हम स्टेमन को डिस्कस करेंगे फिर कार्पल की तरह आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो स्टेमन हमारे पास दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक को कहते हैं फिलामेंट और दूसरे को कहते हैं एंथर। ये फिलामेंट हमारे पास एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है और इसका सिर्फ और सिर्फ ये एंथर को सहारा देना है। फिर इसी एंथर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंथर लूब्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से एंथर लूब्स मौजूद होते हैं और इन्हीं एंथर लूब्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पॉलन ग्रेन है और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स की मियासिस के ज़रिए से इसकी नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब इनकी पॉलन ग्रेन की नंबरिंग इंक्रीज़ होगी तो ये जो एंथर लूप है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी ब्रस्टिंग हो जाएगी, फट जाएगी और मियासिस के ज़रिए से हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन्स बन जाने के अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन शो किया हुआ है। पोलन ग्रेन बन जाने के बाद अब इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस हो जाने के बाद यहाँ पर यही वेजिटेटिव न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर इसी से क्या बनेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं पोलन ट्यूब। अब इसी पोलन ट्यूब में हमारे पास दो किस्म के दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिसको हम स्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। अब ये स्पर्म न्यूक्लियस जो है, जब हमारे पास साइनर्जिड ये एंडोस्पर्म मदर सेल्स और एग के साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात की मेल गेमेटोफाइट की, मेल गेमीट किस तरीके से बनता है। अब आ जाते हैं फीमेल गेमीट की तरफ कि फीमेल गेमीट हमारे पास किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर इस पार्ट को कहते हैं क्या, स्टिग्मा। इस पार्ट को कहा जाता है नेक, स्टाइल, कॉलर, मुख्तलिफ नाम जो है वो दिए गए हैं और इस पार्ट को कहते हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर हमारे पास और ओवरी के इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं लेयर ऑफ सेल्स को कहते हैं जैकेट सेल। जैकेट सेल और जैकेट सेल से जो फ्रूट की स्किन है, फ्रूट स्किन, मैं ये लिख लेता हूँ, फ्रूट की स्किन जो है वो किससे बनती है, जैकेट सेल से ही बनती है। अब हम वो चीज़ें, अब इसके बाद जो ओवरी है ये मैं वहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ एलॉबरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एंटेगुमेंट पार्ट मौजूद है और फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और इसी मेगास्पोर मदर सेल्स की क्या होती है, मियासिस हो जाता है। मियासिस हो जाने की वजह से एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन ये ऐसे मेगास्पोर्स होंगे जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। अब ये 4 सेल बन जाने के बाद ये 3 सेल जो है, ये वाले ये 3 सेल खुराक की कमी की वजह से या दूसरी कंडीशंस की वजह से ये क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक सेल ऐसा होगा जो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा और सर्वाइवल के बाद हमारे पास इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। लेकिन ये माइटोसिस कितने टाइम होगी, 4 टाइम इसमें माइटोसिस हो जाएगी। जब 4 टाइम इसकी माइटोसिस हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर मैं एक सेल को कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक से कितने बन गए, 2 से अब क्या बन जाते हैं, 4। अब देखिए हमारे पास जब 4 बन जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या 8 सेल बना लेता है। अब बनने के बाद 4 टाइम माइटोसिस हो जाने के बाद हमारे पास जो सेल ऊपर आ जाते हैं इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स और इसके नीचे 2 सेल्स आ जाते हैं एक के साथ, उसको कहते हैं साइनर्जिड सेल। ये एंटीपोडल सेल और साइनर्जिड सेल ये भी डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट ये भी खुराक की कमी की वजह से डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी डीजनरेट हो गए। अब ये दोनों सेल जो है एंटीपोडल सेल और साइनर्जिड सेल, मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो गए। ख़त्म हो जाने के बाद हमारे पास 2 किस्म के सेल्स रह गए। एक को कहते हैं एंडोस्पोर मदर सेल जिसमें क्या है 2n है और एक जिसमें ना हाफ क्रोमोसोम क्या है, हमारे पास हाफ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक गैप सा मौजूद है और इसको कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल के ज़रिए से
क्या होगा, यही पॉलन ट्यूब जो है, यही पॉलन ग्रेन क्या होगा, इसकी एंट्री हो जाएगी। जब एंट्री होगी तो किस तरीके से होगी, देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये एंटीपोडल ये सेल जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, एक इसके साथ मिलेगा और दूसरा इसके साथ मिल जाएगा। जब इसके साथ ये एक सेल मिलेगा तो यहाँ पर n, तो ये क्या बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे। और यहाँ पर इसके साथ ये एक न्यूक्लियस ये बन गया, मतलब ये n ये है और एक ये n ये है। अब 2n हमारे पास मिल गए तो ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। 2n बन गए तो हमारे पास एट ए टाइम फर्टिलाइजेशन हो गई, और इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को फिर हम कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद हमारे पास क्या होंगे, एक ये वाला सेल, इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पोर मदर सेल, एंडोस्पर्म सेल, और ये क्या आएगा, अब 3n आएगा। अब यहाँ पर जो सेल हैं ये क्या होंगे, इससे जाइगोट बनेगा, इससे क्या बनेगा, जाइगोट। चलो मैं इसको यहाँ पर, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो बन जाने के बाद यहाँ पर जो फ्रूट है, एंडोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, फ्रूट या फूड जो है इसकी स्टोरेज आएगी। अब इस की जो स्किन है, जो सीड की स्किन है, वो किसकी से बनेगा, इस एंटेगुमेंट से ही बनेगा, एंटेगुमेंट से ही बनेगा। अब एंटेगुमेंट से जब ये चीज़ बन जाती है, हमारे पास फूड भी बन गया, सीड कोड भी बन गया, और ओवरी है, इससे हमारे पास जो फ्रूटिंग बॉडी है वो भी बनेगी, मतलब ये इसी में ये स्टोर होगी। फिर स्टोर हो जाने के बाद इसी जाइगोट की बात कर लेते हैं, तो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और जो सीड्स होती हैं हमारे पास, इनमें दो चीज़ें होती है, एक को कहते हैं प्लेम्यूल और दूसरे को रेडिकल कहा जाता है। जो सीड्स हैं, इस सीड्स से के प्लेम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम और लीव्स, मतलब ये जो अपर पार्ट है प्लांट का, ये प्लेम्यूल से ही बनते हैं। रेडिकल से क्या बनता है, सिर्फ और रूट बनता है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो सीड की जर्मिनेशन है, किसकी, सीड की जर्मिनेशन है, वो हो जाती है। और हो जाने के बाद हमारे पास जो प्लांट बॉडी है स्पोरोपाइट, वो बन गई। अब स्पोरोपाइट गेमेटोपाइट में चेंज हो गई, और इसी चेंज की वजह से हमारे पास जो लाइफ साइकिल है गेमीट की, वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास इसके एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। एमसीक्यूज हमारे पहला यहाँ पर ये है कि जो जैकेट सेल है, इससे क्या बनता है, फ्रूट का जो स्किन है वो इसी से ही बनता है, एक ये। दूसरा ये कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियासिस के ज़रिए से डिवाइड हो जाता है, और इसमें कितने सेल्स बन जाते हैं, 4। लेकिन इन 4 में से ये 3 जो है ये क्या होंगे, डिजनरेट होंगे, सिर्फ एक सर्वाइव कर जाएगा। और इसी एक में क्या होगा, 4 टाइम माइटोसिस हो जाएगी। ये एक दूसरा एमसीक्यूज है। जब 4 टाइम माइटोसिस होगी तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल जो है वो बन जाएंगे। अब तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन का। और डबल फर्टिलाइजेशन हमारे पास जब 2n के साथ एक पॉलन ट्यूब वाला जो न्यूक्लियस है वो मिल जाए तो इससे 3n आ जाता है, और यहाँ पर ये एक के साथ
जो स्पर्म पॉलीट्यूब वाला जो न्यूक्लियस है वो मिल जाए तो इससे क्या बनता है तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर दो न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इसको कहते हैं हमारे पास क्या ओवरी, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो सीड कोट है, सीड कोट इसको कहते हैं सीड कोट एंटेगुमेंट पार्ट से क्या बनता है, सीड कोट जो है वो बनता है, और एंडोस्पर्म से या ओवरी से जो फूड की स्टोरेज है जिसको हम परकाते हैं, तो इनकी यहाँ पर एंडोस्पर्म मदर सेल या ओवरी में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत एमसीक्यूज़ के बारे में, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द NMDCAT वो हमने थोड़े डिस्कस कर लिए। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।